हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम झारखंड का सामान्य परिचय लेकर के आए हैं आपके पास सामने। और ये जो है झारखंड में पहली बार हैंडराइटिंग नोट्स आपको मिलने वाला है। और हैंडराइटिंग से पहली बार ये आपको नोट्स हम देंगे, तो एक एक करके समझेंगे कि क्या आज झारखंड के बारे सामान्य जो परिचय में जो कहा जा रहा है, कैसे झारखंड बना, इसके बारे हम लोग आज इस लेक्चर पे चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको इसका जो PDF है वो हम आपको लास्ट में एंड में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले झारखंड निर्माण की दास्तां है ना। झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, झारखंड को बनाने के लिए कौन कौन इसको आगे कदम बढ़ाए हैं, ठीक है। और ये झारखंड का जो नाम है, झारखंड जो है वो कहाँ पहले था, किस जगह था और किस राज्य से अलग होकर ये बना, तो इसके बारे आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा गाइस दोस्तों कि झारखंड का इतिहास पाषाण काल, झारखंड का जो इतिहास है, झारखंड का जो हिस्ट्री है, स्टोन एज से स्टार्ट होता है। क्यों, कैसे, तो यहाँ हम लोग समझेंगे। झारखंड का इतिहास जो है पाषाण काल से आरंभ होता है। जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने का प्रमाण मिलता है, आदमी जो है इस काल में, यानी इस जगह पर झारखंड में रहने का प्रमाण मिला। किस काल से, तो पाषाण काल से। और वहीं उस प्रमाण जो रहने का प्रमाण जो मिलते हैं, यहाँ से ताम्र पाषाण युगीन तांबे के उपकरण, ताम्र पाषाण यानी जिस काल में तांबा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था, उसे ताम्र पाषाण यानी ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानेंगे। ब्रॉन्ज एज यानी कांसा का होता है, उस समय कांसा भी बनाया जाता था, टीन और तांबा को मिला करके कांसा भी बनता था, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। ताम्र पाषाण युगीन तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, उपकरण भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, झारखंड से। इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं झारखंड जो है वो पाषाण काल से ही इसका इतिहास है, स्टोन एज से ही इसका इतिहास है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आगे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए, ये हमारा है प्यारा भारत, और प्यारा भारत में ये जो बिहार है, देखिए ये जो बिहार है ना, ये बिहार और ये हमारा झारखंड पहले क्या था, पूरा एक था, है ना। पूरा क्या था, ये एक था। बाद में यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का 46% हिस्सा कट करके, कितना परसेंट याद रखिएगा, 46%। ये बाद में हम लोग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। 46% हिस्सा बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मुगल काल में, यानी मुगल एम्पायर में, मुगल काल में जहांगीर और औरंगजेब, जहांगीर ये उस समय मुगल शासन काल के राजा हुआ करते थे। तो मुगल काल में जहांगीर और औरंगजेब, मुगल काल में जहांगीर और औरंगजेब के समय यह क्षेत्र मुगलों के शासन में आया। कौन सा क्षेत्र भाई, झारखंड पढ़ रहे तो झारखंड वाला क्षेत्र ना। तो झारखंड वाला क्षेत्र क्या हुआ, जहांगीर और औरंगजेब के समय ये उनके शासन काल में आया, उनके शासन में आया। तो था ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में यह बंगाल रेजिडेंसी का हिस्सा रहा। बंगाल रेजिडेंसी का ये फिर बाद में हिस्सा रहा। देखिए, मुगल जहांगीर और औरंगजेब के शासनकाल में जो झारखंड है, बिहार और झारखंड साथ में था, तो उनके शासनकाल में ये हिस्सा रहा। और बाद में जैसे जैसे यहाँ ब्रिटिश का यानी अंग्रेज का गुलामी बढ़ते गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल का जो शासन था, हाथ में व्यवस्था था, वो धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथ में आ गया, ठीक है। और ब्रिटिश काल में यह बंगाल रेजिडेंसी का हिस्सा रहा और बाद में बिहार राज्य का हिस्सा बना। तो बिहार राज्य का हिस्सा कैसे बना, तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल जो है, सॉरी आपका बिहार जो है, बिहार 1912 में, ठीक है, कितना, 1912 ईस्वी में बिहार का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, तो बिहार का, ठीक है, बिहार का। किससे ये अलग होकर बना, तो ये वेस्ट बंगाल से कट करके बिहार बना 1912 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बिहार का हिस्सा रहा था। उसके बाद फिर बिहार का हिस्सा वो फिर अलग होकर बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, 1765 के बाद यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी था जो यहाँ पर शासन करने, यहाँ पर फैक्ट्री खोलने के लिए आया था, और बाद में ये क्या किए, शासन करना यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सारा कहानी था किसका, झारखंड का। जो ये आपको क्वेश्चन टॉपिक में आएगा
कि झारखंड का इतिहास किस काल से आरंभ होता है, तो स्टोन एज यानी पाषाण काल से। पाषाण काल किसको कहेंगे, तो उस समय के व्यक्ति पाषाण यानी पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है, उसी काल को हम बोलेंगे पाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए गाइस अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है, देखिए 1928 का बात करें, ठीक है, 1928 का, उस समय ये पूरा भारत जो है ब्रिटिश के सत्ता में, ब्रिटिश के हाथ में ये सत्ता आ चुका था। सारे ब्रिटिश देख रेख करते थे, ब्रिटिश हमारे भारत को पूरा गुलाम बना के रखे थे, और वो जिस तरह से काम कराना चाहते थे उस तरह से अपने मनमाने तरीक़े से काम करवाते थे। तो बात आया 1928 का, 1928 ईस्वी में, तो ईसाई आदिवासियों की एक राजनीतिक शाखा 29 समाज ने पूर्वी भारत में एक आदिवासी राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा। साइमन कमीशन क्या था भाई, ये पहले समझिए, साइमन कमीशन क्या था, पहले इसको हम लोग जानेंगे कि साइमन कमीशन है क्या और ये क्या था जो इसको क्यों सौंपा किया। तो ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश से भारत जो है वो आए थे कानून बनाने के लिए, एक एक्ट लेके, कानून है ना, लेकर के यहाँ थोपना चाहते थे। तो प्रत्येक 10 साल में कानून यहाँ भारत पे लाना चाहते थे और थोपना चाहते थे। तो 1919 में एक एक्ट लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 10 साल भी नहीं हुआ था और तुरंत ये साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन एक व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश हैं, जो भारत पे ये आपका कानून लेकर आए, उसका विरोध भी हुआ था, है ना। तो साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया गया था, है ना, लाला लाजपत राय जी द्वारा। तो ये सारे चीज़ जो है साइमन कमीशन। तो क्या किए ईसाई आदिवासियों। अब एक चीज़ आपको बता दें कि ईसाई आदिवासी नहीं, जितने भी झारखंड में थे, कौन, आदिवासी, और अभी भी जितने भी आदिवासी हैं झारखंड में, सारे आदिवासी को कन्वर्टेड करा के ईसाई बना दिया गया प्रलोभन देकर के। ध्यान दीजिएगा, ये सब बाद में हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। तो ईसाई आदिवासियों का एक राजनीतिक शाखा था, ईसाई आदिवासियों का एक राजनीतिक शाखा था 29 समाज। क्या नाम था उसका, 29 समाज। और 29 समाज ने ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट वाला क्षेत्र में, है ना, पूर्वी भारत में एक आदिवासी राज्य के गठन के लिए, किसके राज्य के लिए, आदिवासी। इन लोगों का कहना था कि एक अलग जो है आदिवासियों के लिए एक राज्य होना चाहिए, एक अलग स्थान होना चाहिए जहां पर आदिवासी सिर्फ रहे। उसके लिए 29 समाज ने क्या किए, आदिवासी राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा कि आप भी जब कानून बनाने के लिए आए हैं तो आप भी मेरे लिए एक कानून बना दीजिए और हमारा एक तय कर दीजिए कि हमारा भी एक आदिवासी क्षेत्र होना चाहिए। ये ज्ञापन किसको सौंपा भाई, साइमन कमीशन को। और ये जयपाल सिंह मुंडा और राम नारायण सिंह जैसे बड़े नेताओं ने अलग राज्य की मांग की, है ना, बड़े नेताओं ने क्या किए, अलग राज्य की मांग की। आप देख सकते हैं ये इमेज में जयपाल सिंह मुंडा है, ये हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राम नारायण सिंह और जयपाल सिंह मुंडा जैसे बड़े नेताओं ने अलग राज्य की मांग की। ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ये आपसे पूछ भी सकता है कि कौन ऐसे फ्रीडम फाइटर थे या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो झारखंड का निर्माण के लिए अलग राज्य का मांग किए थे। तो वो कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा और राम नारायण सिंह, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा क्या होता है भाई, 29 समाज क्या होता है सुनिएगा। 29 समाज को नाम बदल दिया जाता है ना, 29 समाज का नाम जो है वो बदल कर क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1939 का बात है, 1939 ईस्वी में 29 समाज का नाम बदलकर आदिवासी महासभा किया गया और जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बने। आदिवासी महासभा का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम तो याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा ने। क्यों, क्योंकि 29 समाज का नाम बदल दिया गया और आदिवासी महासभा किया गया, जिसका जो नामांकन, जिसका सभा का जो अध्यक्ष बने वो जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस। और बाद में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया गया। देखिए कितना बार चेंज हुआ, पहले था 29 समाज, पहले क्या था 29 समाज से नाम बदला गया। और देखिए
1928 में ईस्वी में ईसाई आदिवासियों की एक राजनीतिक शाखा जो थी उन्नति समाज, वो चेंज कर दिया गया नाम, और 1939 में उन्नति समाज का नाम चेंज करके आदिवासी महासभा कर दिया गया, और बाद में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी कर दिया जाता है, ठीक है, जिसका गठन 5 मार्च 1949 5 मार्च 1949 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा द्वारा क्या गया, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा क्या गया, किसका किया गया भाई? आदिवासी महासभा का जो गठन किया गया था, ठीक है, और इसके अध्यक्ष भी रह चुके। ध्यान दीजिएगा नोट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नोट क्या कह रहा है कि 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया है ना। झारखंड पार्टी का, झारखंड पार्टी जो था ना, वो 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको विलय कर दिया गया, मिला दिया गया है ना। झारखंड पार्टी को किस में मिला दिया गया? कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कर रहा है कि देखिए इस तरह से क्या हुआ, झारखंड जो है आज़ादी के बाद धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे नेताएं आए जो मांग झारखंड के बारे रखें, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो है 2000 ईस्वी में झारखंड एक नया राज्य के तौर पर उभरता है, जो 28वां राज्य भारत का बनता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य जो है, ठीक है, हमारा जो झारखंड है भारत का, झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध? नदर वाला, नॉर्थ वाला है ना, नॉर्थ इसमें स्थित है, नदर हेमिस्फीयर में है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध, देखिए एक चीज़ आपको बता देता, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कहे हम ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ यानी बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींचा गया है ना, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं भाई? भूमध्य रेखा है ना। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो है उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में भी, विषुवत रेखा भूमध्य, देखिए भूमध्य रेखा बोलिए, चाहे विषुवत रेखा बोलिए, चाहे इक्वेटर लाइन बोलिए, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटर लाइन, हिंदी में बोलेंगे भूमध्य रेखा, लेकिन ज्योग्राफी के भाषा में बोलेंगे इसको विषुवत रेखा, ठीक है। तो इस विषुवत रेखा के दक्षिण में हो गया दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के उत्तर में हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो भारत जो है हमारा इस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है भारत जो है अखंड भारत से जो टूटकर अलग हुए हैं ना, अलग हुए हैं, कौन सा? वो देश तो उसको बोलेंगे भारतीय उपमहाद्वीप, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में है ना, ईस्ट वाला भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित झारखंड है ना, झारखंड जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 15वां स्थान रखता है ना। भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित, भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित है कौन सा भाई? झारखंड। भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित कौन सा है? झारखंड, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, एरिया की दृष्टि से देश का, किस देश का? हमारे देश का, हमारे प्यारे देश भारत का 15वां यानी 15th स्थान पे वो आता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, नोट में झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण है ना, इस राज्य का नाम क्या पड़ा? झारखंड, यानी झाड़ियों का खंड यानी झाड़ियों का टुकड़ा, इसीलिए नाम दिया गया झारखंड। झारखंड शब्द का प्रयोग लगभग 400 वर्ष पूर्व है ना, 400 वर्ष पूर्व 16वीं सदी यानी 16th सेंचुरी में हुआ था, ऐसा माना जाता है ना। झारखंड शब्द का प्रयोग कब किया गया था? लगभग 400 वर्ष पूर्व 16वीं सदी यानी 16th सेंचुरी में हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्दी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड शब्द का प्रथम साहित्य उल्लेख, यानी साहित्य में लिखा हुआ जो मिला है ना, झारखंड शब्द का लिखा हुआ जो उल्लेख मिला है, साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है भाई? पुंड या पुंड्र, है ना, ये के रूप में जानकारी हमें मिलता है।
ये हमारा झारखंड है, देख सकते हैं ना ऐसे। तो आगे ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य का निर्माण, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड राज्य का निर्माण जो हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मूल बिहार राज्य के दक्षिण भाग से अलग करके किया गया। जो भारत संघ, संघ मतलब यूनियन, अभी बताएंगे क्या होता है यूनियन, भारत संघ में 28वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। यानी भारत का, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्यों दोस्तों? क्योंकि 15 नवंबर को हमारे झारखंड के धरती आबा, जिनको बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये 15 नवंबर को उनका याद को बरकरार रहे, उनका याद को बरकरार रखने के लिए उनके जन्म दिवस पर 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना किया गया और 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को किया गया। और बिहार राज्य के, जो बिहार राज्य था, उस बिहार राज्य का दक्षिण वाला हिस्सा जो था, जो दक्षिण वाला क्षेत्र था, उसी दक्षिण वाले भाग से अलग होकर के झारखंड का निर्माण हुआ। और ये भारत संघ का, भारत संघ यानी यूनियन का 28वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। यानी झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। कितनावां राज्य है? 28वां राज्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यूनियन क्या होता है आपको एक चीज बताते हैं। यूनियन यानी संघ, ठीक है, यूनियन यानी संघ। यूनियन उसको कहेंगे, यूनियन उसको कहेंगे, किसको कहेंगे? यूनियन, संघ। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमारा संविधान जो है ना, हमारा भारत का संविधान जो बना है, उस आर्टिकल, उस संविधान के आर्टिकल 1 में ये कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है। क्या है यूनियन? ध्यान दीजिएगा, यूनियन क्या भाई है ना, भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन है। यानी कहा जाता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो बन गए, वो चाहेंगे ना कि हम अलग हो जाएं, एक स्वतंत्र देश के रूप में बने, तो ये कभी नहीं हो सकता है। कौन बोलता है? संविधान के आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का संघ है, वो कभी तोड़ के, टूट के अलग नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि कोई भी ज़मीनी हिस्सा भारत में मिलना चाहता है ना, तो उसको हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद यदि चाहेगा कि अलग हो जाएंगे, तो बिल्कुल अलग उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 16 मई, ध्यान दीजिएगा, 16 मई 1975 क्या हुआ? सिक्किम को भारत राज्य में मिलाया गया। किसको मिलाया गया? सिक्किम को भारतीय राज्य में मिलाया गया, है ना, भारत राज्य में मिलाया गया। और 36वां संविधान संशोधन भारत का 22वां राज्य बना। और ये जो झारखंड, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। और यदि चाहेगा सिक्किम कि हम अलग हो जाए, तो अलग नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंट्री को बोलेंगे यूनियन कंट्री। कैसी कंट्री? यूनियन कंट्री, यानी संघ वाला देश। ठीक है, तो भारत कैसा कंट्री है भाई? यूनियन कंट्री है। ठीक है, चलिए, झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है। झारखंड क्या है? एक जनजातीय बहुल राज्य है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी, महान ग्रेट फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है भाई। बिरसा मुंडा जी की जन्मभूमि है क्या? हमारा झारखंड। सबसे महान, सबसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी थे, जिन्हें हम प्यार से इनको धरती आबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना की गई थी। झारखंड की स्थापना की गई थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके फटाक से। ठीक है, चलिए गाइस, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हमारा तो झारखंड तो बन गया, झारखंड का निर्माण हो गया, ठीक है, सारा हो गया। तो झारखंड को
चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक व्यवस्था है वो हम आज अभी देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा झारखंड बना, क्या बना, राज्य बना। राज्य को जितने भी उसके अंदर जो है जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थे, उस डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया, पहले प्रमंडल में बांटा गया है ना, डिवीज़न में बांटा गया। हमारे झारखंड को सुनिएगा, पहले क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए झारखंड राज्य को प्रमंडल में, झारखंड राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया गया, झारखंड राज्य को प्रमंडल में, और प्रमंडल को, राज्य को प्रमंडल में बांटा गया और प्रमंडल को जिला में, प्रमंडल यानी डिवीज़न, प्रमंडल माने डिवीज़न, डिवीज़न को बांटा गया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को अनुमंडल में, है ना, डिस्ट्रिक्ट को अनुमंडल, अनुमंडल मतलब क्या होगा, सब डिवीज़न, है ना, तथा सब डिवीज़न यानी अनुमंडल को ब्लॉक यानी अंचल यानी प्रखंड में बांटा गया, है ना, प्रखंडों में बांटा गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप आसान तरीक़ा से देख सकते हैं, ये आपको हम इसको बना दिए हैं। देखिए स्टेट को कैसे हुआ, स्टेट के बाद कितने भागों में बांटा गया, डिवीज़न को, डिवीज़न बांटा गया। देखिए पूरे राज्य हमारा जो झारखंड है उसमें कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, 5 डिवीज़न है, और 5 डिवीज़न में हर जिले को इंक्लूड किया गया है, 5 डिवीज़न में हर जिले को इंक्लूड किया गया है। और वो इंक्लूड अभी 24 डिस्ट्रिक्ट है, हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट को, यानी हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट को 5 डिवीज़न में सारे को मिला दिया गया है। कहीं 7 है, कहीं 5 है, कहीं 3 है, इस तरह करके बांटा गया है। ठीक है, और प्रमंडल को किस में बांटा गया है, जिला में यानी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में यानी अनुमंडल में बांटा गया है, और अनुमंडल को ब्लॉक में बांटा गया है। इस तरह से हमारा प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांटा गया हमारे झारखंड को। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में प्रमंडल की संख्या कितने हैं भाई, 5, यानी प्रेजेंट समय में, अभी वर्तमान में हमारे प्रमंडल यानी डिवीज़न जो है वो कितने डिवीज़न है भाई, 5 डिवीज़न है। भाई कौन कौन सा डिवीज़न है, तो इससे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, और ये आप इसको पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा डिवीज़न है, कौन सा ऐसा प्रमंडल है कि बाद में बनाया गया झारखंड राज्य के निर्माण होने के बाद, और कब बनाया गया। तो भाई ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में 5 प्रमंडल की संख्या कितने हैं, 5। राज्य के निर्माण के समय 4 प्रमंडल थे। राज्य जब हमारा बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो प्रमंडल की संख्या कितनी थी, तो प्रमंडल की संख्या 4 थी। बाद में एक प्रमंडल बनाया गया, तो बाद में कौन सा प्रमंडल बनाया गया, तो दक्षिणी छोटा नागपुर जो है ना, दक्षिणी छोटा नागपुर वाला हिस्सा को और काट करके एक बनाया गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को, कोल्हान प्रमंडल का स्थापना हुआ। और वो कब हुआ था, 2009 ईस्वी को। कब किया गया था, 2009 ईस्वी को किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोल्हान प्रमंडल का स्थापना कब हुआ था, कौन सा ऐसा प्रमंडल है जो झारखंड निर्माण होने के बाद बनाया गया है ना। चलिए, प्रमंडल की मुख्य पुलिस अधिकारी जो होते हैं, प्रमंडल का मुख्य पुलिस अधिकारी होते हैं, चीफ पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, आयुक्त होते हैं, जो इसको जिनको बोला जाता है कमिश्नर। क्या बोला जाता है, कमिश्नर बोला जाता है। ठीक है, और वही प्रमंडल का पुलिस मुख्य अधिकारी को बोला जाता है DIG। क्या बोलेंगे, DIG। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ये सारा था, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रमंडल का, है ना, डिवीज़न का। तो एक एक करके हम हर डिवीज़न को समझेंगे। ठीक है, कि क्या कौन कौन से डिवीज़न है, और कौन कौन से डिवीज़न है वो किस डिस्ट्रिक्ट को किस डिवीज़न में इंक्लूड कराया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, बात करते हैं पलामू प्रमंडल, है ना, पलामू डिवीज़न का बात करते हैं। तो पलामू डिवीज़न में, पलामू डिवीज़न ध्यान से आप समझ देखिएगा, ये हमारा जो है पलामू डिवीज़न है। कौन सा डिवीज़न है, पलामू डिवीज़न है ना, ये पलामू डिवीज़न है। पलामू डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पलामू डिवीज़न है। पलामू डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले समझिए कि 5 डिवीज़न जो है, 5 प्रमंडल है, कौन कौन से हैं। देखिए, पलामू डिवीज़न है ना, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, जो ये हम लोग आ जाते हैं नॉर्थ वाला में, यानी बोकारो वाला क्षेत्र जो है, इसी में बोकारो वगैरह है भाई, ध्यान दीजिएगा। संथाल परगना डिवीज़न, ठीक है, कोल्हान डिवीज़न, और दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न। यानी 1 2 3 4 5 कितने डिवीज़न है भाई,
5 डिवीज़न है। और यही दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से ये अलग होकर के 2009 में क्या बना, कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ। कौन सा प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये पलामू प्रमंडल का बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पलामू जो हमारा जो पलामू प्रमंडल है ना, ये तो पलामू प्रमंडल में कितने जिले आएंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 3, पलामू, गढ़वा और लातेहार, है ना। पलामू, गढ़वा और लातेहार, ध्यान दीजिएगा, गढ़वा यहाँ है, पलामू यहाँ है और लातेहार यहाँ है। ठीक है, पलामू, गढ़वा और लातेहार यानी 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे कहाँ, पलामू प्रमंडल में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका जो मुख्यालय है किनका भाई, ये प्रमंडल का, कौन सा प्रमंडल, पलामू प्रमंडल का, तो ये मेदिनीनगर है। कहाँ पर है, तो मेदिनीनगर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको जूम करके आप देख सकते हैं, ये मेदिनीनगर है ना, मेदिनीनगर यानी पलामू वाला क्षेत्र पड़ता है ना। चलिए, तो दूसरा बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का। कौन सा प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो देखिए भाई, ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, है ना। तो उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, देखिए कौन कौन से जिले आएंगे भाई, हजारीबाग आ जाएगा, गिरिडीह आ जाएगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, है ना। कौन कौन से आएंगे, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और चतरा। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, है ना। ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न हो गया, ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न हो गया। ठीक है, और ये था आपका पलामू। ये कौन सा डिवीज़न है भाई, पलामू डिवीज़न, ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या जो है आपको नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल जो है ना, नॉर्थ छोटा नागपुर जो प्रमंडल डिवीज़न है उसमें है। टोटल इसमें कितने ज़िले हैं भाई, 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, है ना। इसमें कितने ज़िले हैं भाई, 3, इसमें कितने ज़िले हो गए हैं, 7, है ना। कितने ज़िले हो गए, 7 ज़िले हो गए। हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और कोडरमा और चतरा। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, हजारीबाग। मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग। चलिए ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है ना, ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये वाला क्षेत्र जो है, देखिए आप देख सकते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खुट्टी। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खुट्टी आ जाएंगे। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, रांची है। कहाँ है भाई, रांची है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे बात करते हैं, चौथा प्रमंडल जो है कोल्हान प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल, कोल्हान। तो भाई आपको एक चीज़ बता दें, ये आपका नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया था, है ना, पलामू हो गया था, और साउथ छोटा नागपुर जो है ना, छोटा नागपुर साउथ वाला ये तीनों हो गया था। बात करेंगे कोल्हान, क्योंकि यही साउथ से कटकर कोल्हान बना है ना 2009 ईस्वी को, 2009 को बना है ना। झारखंड अलग होने के बाद, झारखंड बनने के बाद ये जो है बाद में ये डिवीज़न बना, ये प्रमंडल बना जिसका नाम है कोल्हान प्रमंडल। और इसमें कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो पश्चिमी सिंहभूम आएंगे, पूर्वी सिंहभूम आएंगे, सरायकेला खरसावा आएगा, है ना, सरायकेला खरसावा। क्या हुआ था ना, एक बार हम गए थे एग्ज़ाम देने के लिए कलकत्ता। ठीक है, जब उधर से आ रहे थे तो क्या हुआ, बीच में ट्रेन जो है ना, कुछ बोगियाँ जो है कट के बोकारो वाले हिस्सा में आ जाता है और कुछ चला जाता है सरायकेला खरसावा तरफ उधर। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमको पता ही नहीं था, हम लोग 2 जन थे, हम थे और हमारे दोस्त थे। अब चले गए भाई, और वहाँ पूछते हैं, टीटी आया, बोले कि भाई कहाँ जाना है आपको, तो बोले सर हम लोग को तो जाना है बोकारो। तो बोला है भाई ये बोकारो नहीं, सरायकेला खरसावा है। क्योंकि सरायकेला खरसावा सर झारखंड पड़ता है क्या, तो बोलते हैं कि हाँ झारखंड तो पड़ता है, झारखंडे है ना सरायकेला खरसावा। तो हमको पते नहीं थे कि सरायकेला खरसावा झारखंड है। ठीक है, बाद में पता चला भाई सरायकेला खरसावा भी हमारा राज्य का एक क्या है, जिला है सरायकेला खरसावा, है ना। तो याद रखिए, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा किस प्रमंडल में आएगा, कोल्हान वाला क्षेत्र में आएगा, कोल्हान प्रमंडल में आएगा। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई, चाईबासा है। कहाँ है, चाईबासा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आएगा भाई तो
देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका दिल यदि कहता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये हम कहने के लिए नहीं, आपका दिल यदि करेगा तो, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, संथाल परगना का बात करेंगे, यानी संथाल परगना डिवीजन, यानी संथाल परगना प्रमंडल की बात करेंगे। ये 5वां प्रमंडल है भाई, ध्यान से समझिएगा, ये 5वां प्रमंडल है। और हमको बता दीजिएगा यदि आपको अच्छा लग हो रहा होगा ना तो आप बताइएगा, और हम वीडियो इसको बना इसके ऊपर झारखंड, हमारी झारखंड प्यारे झारखंड के ऊपर बना के हम डालेंगे, ठीक है। तो संथाल परगना प्रमंडल जो है इसमें कितने हैं, तो इसमें भाई 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे भाई? 6। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट थे, कितने प्रमंडल? गोड्डा है ना। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुमका है। आपको बता दें कि दुमका जो है हमारे झारखंड का उपराजधानी है, दुमका। हमारे झारखंड का उपराजधानी कहाँ है? दुमका है भाई। नोट में ध्यान दीजिएगा, झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, हमारे झारखंड जब गठन हुआ था, हमारा झारखंड जब बना था, किससे? बिहार के दक्षिण वाला हिस्सा से अलग होकर के, बिहार का दक्षिण वाला हिस्सा से अलग होकर के, तो उस समय झारखंड में जिलों की संख्या 16 थी। कितने थी? 18 थे। कितने थी? 18 जिले थे। बाद में 6 जिलों का निर्माण हुआ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। अभी टोटल वर्तमान समय में झारखंड को हमारे भारत में जो है 28 राज्य है, और उसमें 28 राज्य जो है उसमें से जो झारखंड है, झारखंड टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 24 है ना। 24 जिले हैं भाई, याद इसको रखिएगा। एक जन से हम पूछे कि हमारे झारखंड में जिलों की संख्या कितने हैं, तो वो बता देते कि सर जिलों की संख्या जो है ना 28 है। तो वो दिमाग में आता था कि क्या भारत में राज्य जो है टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, वो दिमाग में आ गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को एग्जाम में आप जो है ना प्रेजेंट ऑफ माइंड जब अच्छा से एक कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 24 कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट है ना। 24 यानी 24 जिले हैं। झारखंड का गठन जब हुआ उसके बाद कौन कौन सा जिला बना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, खरसवा, ये 6 जिले का बाद में निर्माण हुआ। झारखंड जब हमारा बना था उस समय जिलों की संख्या जो थी, उस समय जिलों की संख्या थी वो कितने जिले थे भाई? 18। बाद में बने कितने? 6। तो मिलकर कितने हो गए? 24, है ना। कितने जिले हो गए? 24 जिले हो गए हैं, ठीक है। चलिए ये सारा चीज़ स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए आप, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा गाइस, झारखंड राज्य के प्रमुख जिले जो है ना 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए हमारा जो ये झारखंड है, ध्यान समझिएगा, ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ से ये बिहार से सटा हुआ है इतने जिले, ठीक है। यहाँ से आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये बिहार वाला क्षेत्र वाला है, और यहाँ से आपका जो है ये वेस्ट बंगाल है, और बीच वाला यहाँ लास्ट इधर आ जाएगा उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है। कौन सा आएगा? उड़ीसा। तो हमारा जो झारखंड है, हमारा जो प्यारा झारखंड है, ये कितने क्वेश्चन आएगा कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? झारखंड की सीमा जो है, झारखंड का जो क्षेत्र है कितने राज्यों के साथ सटा हुआ है? तो 5 राज्य भाई। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 5 राज्य, 1, 2, 3, 4, 5। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और 3 बिहार, ठीक है। तो ये एक तीनों राज्य की सीमा से सटा एकमात्र जिला गढ़वा है। ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश, इसमें कितने टोटल है? 5। 5 क्या है? राज्य है जो भारत झारखंड के साथ सटे हुए, या झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सटे हुए। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला भाई, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है? जो बिहार के साथों सटा हुआ है, यूपी के साथों सटा हुआ है और छत्तीसगढ़ के साथों सटा हुआ है। तो कौन सा है भाई? तो गढ़वा है। कौन सा है? गढ़वा। तो देखिए गढ़वा जो है ना, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ना बिहार वाला है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये यूपी वाला हिस्सा में है, और यहाँ से जो आया है देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला कौन वाला हिस्सा है? छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है। यानी 1, 2, 3 कितने राज्यों के साथ सटा हुआ है गढ़वा?
3 राज्यों के साथ, है ना। कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ। और यहाँ एक और सवाल आता है कि झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो सिर्फ यूपी के साथ क्या करता है? वो गले लगता है। गले लगता है मतलब सीमा साझा करता है भाई। तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गढ़वा का कौन सा है? गढ़वा कौन सा राज्य के साथ सटा हुआ है? उत्तर प्रदेश के साथ, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वेस्ट सिंहभूम, है ना। कौन सा? वेस्ट सिंहभूम। आप देखिएगा ये सबसे बड़ा जिला है। हमारे झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला, 24 जिला में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वेस्ट सिंहभूम है। कौन सा? वेस्ट सिंहभूम। तथा सबसे छोटका वाला जिला जो है ना, सबसे छोटका वाला जो है वो है रामगढ़। कौन सा है भाई? रामगढ़ है। ये झारखंड निर्माण के बाद बना है ना। झारखंड जब बना उसके बाद बना है रामगढ़, है ना। झारखंड के स्थलबद्ध जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या कितनी है भाई? 2 गो। स्थलबद्ध मतलब होता है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। लैंड लॉक का मतलब क्या? वो बीचे में किसी दूसरे के साथ, किसी स्टेट के साथ वो सटा हुआ नहीं है ना। एक आता है कि जब ज्योग्राफी पढ़िएगा ना तो लैंडलॉक कंट्री आते हैं कि कौन ऐसे कंट्री हैं जो लैंडलॉक है, किसी समुद्री के सीमा के साथ सटे हुए नहीं है। तो उसी तरह लैंडलॉक जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे झारखंड के, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा है भाई? एगो खूंटी है और एगो लोहरदगा है। तो खूंटी को देखिए, ध्यान दीजिएगा, खूंटी को दिखाते हैं। देखिए ये है लोहरदगा। क्या है? ये है लोहरदगा, है ना। देखिए किसी राज्य के साथ सटा हुआ है? कहीं इधर उधर सटा हुआ नहीं। एक है लोहरदगा और एक है खूंटी। देखिए यहाँ खूंटी, ये खूंटी जो है ना रांची से अलग होकर कट कर बना है खूंटी, ठीक है। देखिए ये है खूंटी। तो लोहरदगा और खूंटी एकमात्र जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सटा हुआ नहीं है, यानी स्थलरुद्ध या स्थलबद्ध जिला है जो झारखंड के अंदर स्थित है। बोले सर हजारीबाग है? तो नहीं, हजारीबाग तो ही भाई यहाँ सटा हुआ ना इसके साथ, बिहार के साथ। अब देखिए ये हो गया क्लियर। तो देखिए अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन सा जैसे ज़िले हैं जो यूपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई देखिए एक एक करके हम बताते जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिहार के साथ, किसके साथ? बिहार के साथ, है ना। बिहार के साथ कौन है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, आपका दुमका भी है ना, यहाँ देखिए, है ना, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, है ना। तो कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिहार के साथ कितना सीमा साझा करते हैं? 10। कितने डिस्ट्रिक्ट भाई? 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा वेस्ट बंगाल के साथ, है ना। वेस्ट बंगाल के साथ कितने सीमा साझा करते हैं? वेस्ट बंगाल के साथ यानी पश्चिम बंगाल के साथ। देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ से है ना, यहाँ से। तो पहला देखिए, एक आपका फिर से हो गया साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, है ना, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और ईस्ट सिंहभूम। यानी कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी वेस्ट बंगाल के साथ भी कई गो, कई ठो, कितने? 10। चलिए आगे देखिए, उड़ीसा के साथ, है ना, बात करेंगे उड़ीसा के साथ। तो देखिए उड़ीसा के साथ कौन कौन है? ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, वेस्ट सिंहभूम,
ठीक है। वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, कितने आ गए? 1 2 3 4, यानी कितने? 4 डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट? 4। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ। देखिए छत्तीसगढ़ के साथ ये वाला हिस्सा है ना छत्तीसगढ़ का, तो देखिए ये भी सटा हुआ है। कौन? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा ये, लातेहार के बाद आएगा गढ़वा, है ना, गढ़वा भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये भी आएगा, ये भी आएगा भाई। तो कितने? 3। कितने हो गए? 3। और यूपी के साथ कई गो हो गए? एगो, जो कौन है भाई? गढ़वा है। चलिए, तो आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और ताकि देखिए आप जो हमें मोटिवेट मिलता है तो आप ही से मिलेगा, क्योंकि आपका ही सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलेगा, ताकि हमको फिर क्या है कि वीडियो बनाऊंगा आप ही के लिए कि चलिए कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है। तो आई होप फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।